दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक दुनिया के जितने देश में युद्ध या गृह युद्ध शुरू हुआ, उसमें ज्यादातर देशों में अमेरिका ही केंद्रीय भूमिका में रहा है। इस वक्त भी यूक्रेन के पीछे अमेरिका खड़ा है और ताइवान के पीछे भी अमेरिका ही है। अमेरिका इसे लोकतंत्र का समर्थन बताता है, लेकिन अमेरिका की पिछले 50 साल की विदेश नीति का एक ही मंत्र रहा है, अमेरिका का फायदा किसमें है। अमेरिका की आज की विदेश नीति का वो सूत्रधार कौन था जिसने एक देश में लोकतंत्र की हत्या करवा दी। देखिए टेरी सीरीज का ये एपिसोड शकुनी, मर्चेंट ऑफ डिस्कॉर्ड। सितंबर 1973, सैंटियागो, चिली, सुबह 6 बजे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो को उस दिन सैनिकों ने घेर लिया। 2 घंटे के भीतर रेडियो और टेलीविजन स्टेशन पर सेना का कब्जा था। जिसने विरोध करने की कोशिश की, उससे बेहिचक गोली मारी जाने लगी। जल्द ही चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर एलेंडे अपनी सरकारी आवास में कैद हो चुके थे। करीब 5 घंटे बाद चिली की सेना ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति एलेंडे ने AK-47 राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। साल्वाडोर एलेंडे चिली के पहले कम्युनिस्ट नेता थे जिन्हें जनता ने राष्ट्रपति चुना था। जिस आर्मी अफसर जनरल ऑगस्टो पिनोशे पर एलेंडे ने भरोसा किया था, उसी ने महज 3 साल के अंदर एलेंडे का तख्ता पलट कर दिया। लेकिन असल में यह खेल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर का था। उन्होंने ही अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सलाह दी थी कि चिली में कम्युनिस्ट राष्ट्रपति का सत्ता में होना अमेरिका के हित में नहीं है। He had aides who were saying to him, it's unbecoming for the United States to intervene in a country where we are not, our national security interests are not threatened. And he's pushed them away. Nope. We can't let this imitative phenomena. We have to stop INF from being successful. एक तरफ हेनरी किसिंजर चिली में कम्युनिस्ट राष्ट्रपति का तख्ता पलट करवा रहे थे, तो दूसरी ओर कम्युनिस्ट चीन के तानाशाह माओ त्से तुंग के साथ अमेरिका की दोस्ती करवाने के सूत्रधार भी वही थे। मकसद था सोवियत संघ के खिलाफ चीन को खड़ा करके ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका का वर्चस्व कायम करना। साल 1968 में वियतनाम पर बमबारी की पैरवी करने वाले भी हेनरी किसिंजर थे और 5 साल बाद जून 1973 में उत्तर वियतनाम के कम्युनिस्ट नेताओं के साथ समझौता भी हेनरी किसिंजर ने ही कराया, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इस पर विवाद भी हुआ क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से ठीक 1 साल पहले दिसंबर 1972 में कंबोडिया के खमेर रूस विद्रोहियों पर भीषण बमबारी करने का आइडिया भी हेनरी किसिंजर का ही था। उनसे पहले अमेरिका की विदेश नीति तय करने वाले सभी नेता लोकतंत्र की दुहाई देते थे, जबकि किसिंजर का एक ही मंत्र था, अमेरिका का स्वार्थ। इसी नीति ने किसिंजर को अमेरिका के बहुत से लोगों का हीरो बनाया, तो कुछ की नजर में विश्व शांति का विलन। Would you be returning back to the United States this evening? I'm returning this evening. ये माना जाता है कि शीत युद्ध में अमेरिका की रणनीति भी हेनरी किसिंजर ने ही बदली। उन्होंने सोवियत संघ से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए SALT यानी स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन एग्रीमेंट किया, तो अफगानिस्तान वॉर में मुजाहिदीन को शह देकर सोवियत संघ के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी छेड़ दी। अफगानिस्तान वॉर का ही साइड इफेक्ट सोवियत संघ के विघटन के रूप में सामने आया, जिसकी टीस रूस के लोग आज तक नहीं भूले।